पिछली बार हमने हनुमान जी की सिद्धियों की बात की थी। सूक्ष्म रूप धरी सिंहवी दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर शिवर लाए। इन पंक्तियों में उनकी सिद्धियों का हम साफ दर्शन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये 9 निधियाँ क्या हैं। इसे कुबेर की निधियाँ भी कहा जाता है। कुबेर माँ लक्ष्मी के कोषाध्यक्ष माने जाते हैं। माँ सीता जो माँ लक्ष्मी के अवतार थीं, उन्होंने हनुमान जी को ये वरदान दिया था कि वे जिसे चाहें ये निधियाँ प्रदान कर सकते हैं। धन कमाने के 3 तरीके होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसमें पहला है पद्म निधि। पद्म निधि के लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक गुण युक्त होता है। उसकी कमाई संपदा भी सात्विक होती है। सात्विक तरीके से कमाई गई संपदा पीढ़ियों को तार देती है। इसका उपयोग साधक के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। सात्विक गुणों से संपन्न व्यक्ति स्वर्ण, चांदी आदि का संग्रह करके दान करता है। दूसरा है महापद्म निधि। यह निधि पद्म निधि की तरह सात्विक ही है, हालांकि इसका प्रभाव 7 पीढ़ियों के बाद नहीं रहता है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति भी दानी होता है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है एवं उनमें दान करने की क्षमता भी प्रबल होती है। तीसरा है नील निधि। इस निधि में सत्व और रज गुणों दोनों ही सम्मिश्रित रूप में मिलते हैं। इस निधि की प्राप्ति व्यापार के द्वारा होती है, इसलिए इस निधि से संपन्न व्यक्ति में दोनों ही गुणों की प्रधानता रहती है। हालांकि इसे मधुर स्वभाव वाली निधि कहा गया है। ऐसा व्यक्ति जनहित का काम करता है। इस निधि का प्रभाव 3 पीढ़ियों तक रहता है। मुकुंद निधि। इस निधि में पूर्णतः रजोगुणों की प्रधानता होती है, इसलिए इसे राजसी स्वभाव वाला निधि भी कहा गया है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति का मन भोग आदि में लगा रहता है। यह निधि एक पीढ़ी के बाद नष्ट हो जाती है। नंद निधि। इस निधि में रज और तम दोनों गुणों का मिश्रण होता है। माना जाता है कि यह निधि साधक को लंबी आयु व निरंतर तरक्की प्रदान करती है। ऐसा व्यक्ति कुटुंब का नींव होता है। यह निधि साधक को लंबी आयु व निरंतर तरक्की प्रदान करती है। ऐसी निधि से संपन्न व्यक्ति अपनी तारीफ से खुश होता है। छठा है मकर निधि। इस निधि को तामसिक कहा गया है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति अस्त्र और शस्त्र का संग्रह करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का राज्य और शासन में दखल होता है। वह शत्रुओं पे भारी पड़ता है। युद्ध के लिए ऐसा व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। इसकी मौत भी अस्त्र, शस्त्र या दुर्घटना से होती है। 7वां है कच्छप निधि। इसका साधक अपने संपत्ति को छुपा कर रखता है, न तो स्वयं उपयोग करता है न करने देता है। वह सांप की तरह उसकी रक्षा करता है। ऐसे व्यक्ति धन होते हुए भी उसका उपयोग नहीं कर पाता। 8वां है शंख निधि। इस निधि से प्राप्त व्यक्ति स्वयं की ही चिंता और स्वयं के ही भोग की इच्छा रखता है। वह कमाता तो बहुत है, लेकिन उसके परिवार वाले गरीबी में ही जीते हैं। ऐसा व्यक्ति धन का उपयोग स्वयं को के सुख भोग के लिए करता है, जिससे उसके परिवार वाले दरिद्रता में जीवन गुजारते हैं। 9वां है खर्व निधि। इसे मिश्रित निधि कहा जाता है। नाम के अनुरूप ही इस निधि से संपन्न व्यक्ति अन्य 8 निधियों का सम्मिश्रण होता है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति के कार्यों एवं स्वभाव के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। उसका जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है। इस निधि से प्राप्त व्यक्ति अगर समय पड़ा तो किसी को लूट कर भी चल देता है। वह घमंडी स्वभाव का होता है। पुराणों में इन 9 निधियों की भी बात की गई है। हनुमान जी की ये निधियाँ अत्यंत बहुमूल्य एवं शक्तिशाली हैं। शत्रु इससे निकलने वाले तेज से घायल हो जाते हैं। पहला रत्न किरीट यानी मुकुट। हनुमान जी अत्यंत बहुमूल्य एवं शक्तिशाली मुकुट धारण किए हुए हैं। केयूर हनुमान जी के दोनों बाहों में सुशोभित होते हैं। इसे बाहुबंद भी कहते हैं। नुपुर यह पैरों में पहनने वाला आभूषण है, जिसे हनुमान जी कड़ा की तरह पैरों में धारण करते हैं। चक्र हनुमान जी चक्र भी धारण करते हैं। पुराणों में ऐसा वर्णित है। कई जगह उन्हें चक्रधारी वेश में देखा गया है। रथ हनुमान जी दिव्य रथ से सुशोभित हैं। मणि हनुमान जी बहुमूल्य रत्नों एवं मणियों के स्वामी हैं। इन रत्नों और मणियों के भी 9 प्रकार
देखा गया है। मुक्ता, माणिक, वैदुर्य, गोमेद, वज्र, विद्रुम, पद्मराग, मरकक और तथा नीलम। हार्या पुराणों में सूर्य पुत्री सुवर्चला का हनुमान जी की पत्नी के रूप में वर्णन है। कुछ आवश्यक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो कि एक गृहस्थ को ही प्राप्त हो सकता है, हनुमान जी ने उन्हें अपनी पत्नी बनाया था। गज, इसकी गिनती भी बहुमूल्य निधियों में होती है। समुद्र मंथन के समय बहुमूल्य रत्नों के बीच ऐरावत गज की प्राप्ति भी हुई थी, हमने देखा है। हनुमान जी को असंख्य हाथियों का बल प्राप्त है। पद्मनिधि या सात्विक तरीके से धन की प्राप्ति है जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों को तार देती है। माँ सीता के वरदान से हनुमान जी को ये सारी निधियाँ प्राप्त है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।